यह 5 संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। हर हर महादेव दोस्तों जीवन की यात्रा में हम अक्सर सवाल करते हैं कि क्या ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। क्या वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं या नहीं। यह सवाल हमें अक्सर सोच में डालता है कि ईश्वर की मौजूदगी क्या वास्तव में हमारे जीवन में है या यह सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा और दुख ही मिलता है। इस वक्त पर लोगों की ईश्वर पर आस्था कम होने लगती है। वो सोचते हैं कि ईश्वर उन्हें प्रेम करते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि मन में आए इस विचार का भी एक आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे 5 संकेतों के बारे में बात करते हैं जो ये निश्चित करते हैं कि भगवान आज भी आपके साथ है और वो आपसे प्रेम भी करते हैं। जैसा कि ईश्वर का प्रेम हर कोई चाहता है, ईश्वर का साथ हर कोई चाहता है। लेकिन जब जीवन में पीड़ा आने लगती है तो हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस वीडियो में हम उन 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है, आपको हर कार्य में विफलता मिलेगी। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सत्य है। आप अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करोगे, अपना 100% दोगे, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ईश्वर आपके साथ होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। वो यह देखना चाहते हैं कि उनका भक्त कितना जिद्दी है, अपना लक्ष्य पाने के लिए कितनी बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, जिसके साथ ऐसा होता है उनमें एक खासियत होती है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। इसलिए ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। विफलता के बाद ईश्वर हमें नए अवसर देते हैं। वे हमें नई चुनौतियों और अवसरों के साथ आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलना ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। वे हमें मजबूत बनाने और नई सीख देने के लिए विफलता का उपयोग कर सकते हैं। और आपकी पूरी परीक्षा लेने के बाद ईश्वर आपको वो सब कुछ देते हैं जिसके लिए आपने असफलता मिलने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। दूसरा संकेत है, लोग आपकी निंदा करते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि हर कोई आपकी निंदा करता है। घर वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, सभी लोग आपको बुरा भला सुनाते हैं। आपकी नाकामी पर आपको सुनाते हैं। ऐसे में आप सोचते हैं कि इस दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस परिस्थिति में भी ईश्वर आपके साथ होते हैं। निंदा भी ईश्वर की परीक्षा का हिस्सा होता है जिसमें वे आपकी धैर्य, सहनशीलता और विश्वास की जांच करते हैं। निंदा का सामना करने से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आप मजबूत होते हैं। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। तीसरा संकेत है, ईश्वर पर गुस्सा आना। जब जीवन में कहीं सफलता नहीं मिलती, बहुत कोशिश करने के बाद भी हर जगह से निराशा मिलती है, तो लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और भगवान पर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान आपके साथ होते हैं। ये सब ईश्वर की लीला ही होती है। वे अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं और जो भक्त कभी हार नहीं मानता उसे अंत में सब कुछ प्राप्त होता है। ईश्वर की लीला को समझना हर किसी के बस में नहीं होता। उनकी लीला तो अंत में ही समझ में आती है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी निराशा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है
और हमारी इस भावनाओं को समझते हैं। चौथा संकेत है अकेले पड़ जाना। दोस्तों, अगर आप भी अकेले रह गए हो, कोई आपके साथ नहीं है, तो इसमें आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप अकेले रहो, खुद को समझो, इस जीवन को समझो और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आप खुद ही अपना कार्य करो और आत्मनिर्भर बनो। ईश्वर आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं और आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आप किसी भी कार्य को अकेले भी कर सकते हैं। जो लोग अकेले एकांत में रहते हैं, वही लोग इस जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हैं। पांचवा संकेत है ईश्वर हमें गलत कार्य करने से रोकते हैं। जब भी हम कोई गलत काम करने की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि किसी को धोखा देना, किसी को चोट पहुंचाना या फिर किसी का बुरा चाहना, तब ईश्वर हमारे अंतर्मन में एक चेतावनी भेजते हैं। हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि यह मत करो, यह गलत है। अक्सर जब ईश्वर आपके साथ होते हैं, तो जब भी आप कुछ गलत करने वाले होते हैं, उससे पहले वो कुछ न कुछ रुकावट जरूर डालते हैं। जैसे कि अचानक किसी की कॉल आना, कोई व्यक्ति आपको रोकता है या कभी आपका उस चीज से ध्यान भटक जाता है। यह संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आपको सजा देने से ज्यादा पाप को करने से बचाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आप उस कर्म के बंधन में फंसे, इसलिए वह संकेत, बाधा और विवेक के जरिए आपको रोकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें।